अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गेस्ट ऑनलाइन में खान मोहम्मद चन्ना की तरफ से खुशामदीद। नाजरीन, अमेजिंग मोमेंट्स ऑफ शूटिंग बॉल हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि पाकिस्तान के उन अजीम हस्तियों की कहानी उनकी ज़ुबानी इंटरव्यू की सूरत में आप तक पहुंचाया जाए। तो उसी रवायत को कायम रखते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी हस्ती जो कि बहुत ही मोस्ट सीनियर खिलाड़ी हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया है अपने प्रोग्राम में। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम जा रहे हैं आज उनसे गुफ्तगू करने। हमारे मोहतरम जो मेहमान हैं आज, उनका ताल्लुक़ सूबा सिंध के शहर दादू से है। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में हमारे मेहमान को, लाला अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब। लाला अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी भाई खान, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए ये टाइम निकाला और हमारा ये इंटरव्यू किया। आपकी बड़ी मेहरबानी। सर, आप हमारे मुल्क के बहुत बड़े सितारे हैं। आपने अपनी उम्र लगा दी इस गेम में और इस वक्त हमारे यंग जनरेशन जो है वो आपके नाम से नावाकिफ़ रहे। ये हमने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि नई जनरेशन को पता लगना चाहिए कि आपने किस तल्ख मुसीबतों के साथ ये सफ़र तय किया होगा और इस सफ़र को जारी रखते हुए आपने अपना करियर जो है वो मुकम्मल किया। तो आपका जो है नौजवानों को इल्म होना चाहिए कि आपने कैसे इस सफ़र के लिए तकलीफ़ें उठाई और कैसे आपका खुशगवार सफ़र भी रहा। तो इस हवाले से ये सारी बातें आपकी ज़ुबानी हम पहुंचाने जा रहे हैं अपने नाजरीन को, जो आपके परस्तार भी हैं। काफ़ी जो नए जनरेशन का तो पता नहीं है, मगर पुराने नाम जितने भी हैं वो आपको बखूबी जानते हैं। आप मोस्ट सीनियर खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक तारीख़ी शहर दादू से आपकी वाबस्तगी है। तो लाला अब्दुल सत्तार साहब, आपकी पैदाइश किस साल में हुई है? सही, मेरी पैदाइश हुई 1944। शहर कौन सा है? मेरा दादू से 11 मील लाड़काना मेन रोड पर मेरा गांव है। मेना काजी अली अदर, मेना शरीफ काजी अली अदर। तो आपने इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की? हाँ, वहीं गांव में 4 क्लास मैंने गांव में पढ़े। जी। फिर मैं उधर से चला गया फुलजी स्टेशन। जी। वहाँ मेरा निकल रहता था, तो उधर मैं चंद साल में उधर पढ़ा। उसके बाद मैं दादू आया गवर्नमेंट हाई स्कूल दादू में। अच्छा। तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है सर इस वक्त? सही, मैंने बीए किया था 68 में। 68। फिर मैंने फिर मैंने वो सीनियर डिप्लोमा किया कराची से माशाल्लाह 73 में। माशाल्लाह 73 में आपने डिप्लोमा किया। तो शूटिंग बॉल, जो आज इसका नाम शूटिंग बॉल है, आपके ज़माने में शायद वॉलीबॉल नाम था इसका। तो आप इस खेल में आप कैसे आए? ये कैसे इत्तेफाक हुआ कि आप इस खेल में आ गए? फिर मैं जब गवर्नमेंट हाई स्कूल दादू में था तो बोर्ड की टूर्नामेंट हुई। उधर मैं पूरे सिंध में गवर्नमेंट हाई स्कूल दादू पहली पोजीशन हासिल की। सेकंड पोजीशन पिरालो हाई स्कूल पेरपर के नज़दीक शायद स्कूल है, जी उसने दी। बिल्कुल है। तो फिर मुझे ये शौक था, मैं हर गेम में मैंने हिस्सा लिया, पूरी गेमों में। स्कूल के ज़माने में? फिर वो कहते हैं स्कूल के ज़माने में। सही, वेरी गुड। कहीं लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जंप, ये जेवलिन थ्रो, ये हर चीज़ ज़बरदस्त। शॉर्ट पुट, कोई गेम को नहीं छोड़ी। फास्ट साइकिलिंग, स्लो साइकिलिंग, ये सारी गेम मैंने की। तो ये आप तो जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्कूल में उस ज़माने में ये गेम होती थी, वॉलीबॉल जो थी उस वक्त में, तो आपने बाहर तो देखी होगी ना अपने गांव में? अगर आपके शहर में भी शाम को गेम होती होगी तो वहाँ पे आप खेलते थे शाम को भी गांव में? गांव में नहीं खेलते थे, गांव में नहीं खेलते थे। वो दादू में मैं खेला हाई स्कूल में। फिर जब हाई स्कूल से मैं निकला
तो इधर दो स्कूल है, एक तालबल मोड़ा हाई स्कूल, जी जी है। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल दादू। अच्छा तो उधर से वो काफी ये लड़के निकलते थे, 30 30 40 40 हर साल निकलते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन आजकल वो गेमें वगैरह है ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं है ग्राउंड आजकल। है। मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों स्कूलों को बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है सही। बिल्कुल हकीकत है ये तो हम भी देख रहे हैं कि वो बिल्कुल वो जैसे नहीं है। एक ग्राउंड सही, एक ग्राउंड था, वो भी वो क्रिकेट वालों ने वो कब्जा कर लिया, क्रिकेट वाले उनके उधर खेलते हैं। पूरे दादू शहर में कोई ग्राउंड नहीं है किसी बच्चे स्कूल को बच्चों को खेलने के लिए। वो तो इस वक्त ही बात कर रहे हैं ना आप। जीते जी जी जी, इस दौर पे आते हैं हम, उस पे आते हैं। पहले हम जैसे आपका माजी पूछ रहे हैं कि उस ज़माने में जैसे आप जैसे जब खेलते थे तो आपके गांव में जाहिर सी बात है गेम होती होगी, आपने बड़े खिलाड़ी जो आप जिनसे मुतासर हुए होंगे जिनको देख के। मैं पूछना चाह रहा था जैसे कि आपने स्कूल में तो खेली, मगर उससे बाहर जो शूटिंग बॉल के या वॉलीबॉल के जो उस वक्त में खिलाड़ी थे बड़े नाम, तो जैसे जैसे उनको देख के ही आपको शौक हुआ होगा, या स्कूल में आपको सिखाया मेरा गया तो कि वॉलीबॉल ऐसे खेली जाती है तो आपने वहाँ से स्टार्ट लिया, बाद में ये सिलसिला आगे चला, फिर आप जो है वो दूसरे खिलाड़ियों से भी खेले। मेरे गांव से मैना शरीफ के नजदीक हाजी मोहम्मद साले ट्रगो, जो पाकिस्तान का जबरदस्त बड़ा बहुत में बड़ा बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम नाम। है। जी जी, ठीक है बाबा, सही। बाबा वो वॉलीबॉल कहते वो हैं उनको। बाबा है वॉलीबॉल, तीन तीन ये माइल जो मेरे गांव से नजदीक थे वो। अच्छा। तो वो उसको भी मैं देखता था। सही। मैं हाई स्कूल से जब निकला तो वो शाइन क्लब थी, मैंने शाइन क्लब में दाखिला लिया। जी जी। तो पहला राउंड जो सही हुआ मेरा हाजी मोहम्मद साले टगो के सामने हुआ। वो जबरदस्त। शाम के तो मेरे साथ खेलते थे। वो कहते थे कि भाई वाकओवर देते हैं, नहीं खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने उनको समझाया सही। कि भाई आज हाजी साहब से राउंड है, फिर सिकंदर गल्लू से होगा, फिर मोहम्मद यूसुफ से होगा, सदर से होगा, राजू से होगा, मनन शाह के साथ होगा। तो हम नहीं खेलेंगे तो कैसे हम खिलाड़ी कैसे होंगे। सही। तो उन्होंने कहा कि सही, मैं पीछे खेलता था बैक सेंटर पे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सही तुम नेट पे खेलो जी। और तुम खेलो, तुम जानो हाजी साहब जाने, मैं हम बस खड़े होते हैं। अच्छा मैंने बोला चलो। अच्छा। तो फिर वो शाम के टाइम पे तो हजारों ये शायकीन होते थे हमारे यहाँ दादू में थे। सही। तो जब वो राउंड हुआ तो सबने, मैं वो कुछ हसीन साहब भी, मैं तो क्या कहूँ, लेकिन वो मुझे लाला माशा। प्यार से मुझे लाला लाला प्यार से लाला कहते थे, जी क्योंकि जी मैं वो चप्पल जो पठानों वाले पहनता था जी जी। वो खूबसूरत था मुझे। तो वो लोगों ने हाजी साहब मोहम्मद साले टगो वो बोला कि सही इस लड़के के साथ खेलो। अच्छा तो उसने जो बॉल मारा मुझे मारा, अच्छा। लेकिन मेरा रिटर्न इतना था जो मुझे वो आखिर में मुझे वो दीवार चीन का लकब मिला। वाह वाह। तो मुझे वो खुशी हुई कि मैंने बोला कि यार ये हाजी साहब मोहम्मद साले टगो के सामने मैं खेला हूँ। अभी दूसरे को मैं पूछता भी नहीं पूछता भी हूँ। नहीं तो हो। मुझे मेरा वो खौफ था ना थी, जी जी जी। वो उतर गया। मैंने बोला कि भाई अभी अभी तो मैं हाजी साहब के सामने खेला हूँ नेट पे, सही। और इतने लोगों के सामने मेरा है वो खौफ जो खत्म हो गया। सही फिर मैं वो किसी के साथ में खेला, मैं कभी भी डरा नहीं। सही सही सही। इसका जो मतलब ये डर गया। समझो। जी सही। हाँ। तो आपका हौसला बढ़ गया जब इतने सीनियर, इतने बड़े बिल्कुल खिलाड़ी के बिल्कुल सामने सही। खेले, उसने आपकी हाँ हौसला अफजाई भी की। तो इस वजह से जी आपका सही। आपका जो है वो खौफ जो है वो ख़त्म हो गया, और आपने समझा कि खत्म। बस आगे मेरे जो भी आएगा, मैं कितना बस बड़ा सही। खिलाड़ी होगा मैं खेलूंगा। क- कभी भी मैं शिकस्त तस्लीम मैंने नहीं की, वाह 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 वाह। कभी भी। सही सही मैं खेलता रहा भाई। खेलोगे, सही जीतोगे, खेलोगे हारोगे, दो चीजें तो है ना थी। सही। जीत और तो हार। खेल के क्यों नहीं हारा ये वो करे। सही तो मैं वो खेलता रहता था, किसी से मैं नहीं डरा, किसी से। मोहम्मद यूसुफ बड़ा खिलाड़ी था, मनन शाह बड़ा खिलाड़ी था,
राजू बड़ा बड़ा खिलाड़ी था, वो इकबाल बाला आता था पंजाब से, वो बड़ा खिलाड़ी था, शेख लतीफ था, ये मुच्चड़ था, ये इनके साथ हम खेला। फलक लेकिन मैं शेख। कभी भी किसी के फलक शेख जी। किसी के सामने मैं वो कहते नहीं हुआ। वो पहला राउंड जब मैंने वो टंडो गुलाम अली में मैं सेंटर पे खेला खेला तो मुझे उधर मिली वो सुराही। अच्छा। ये सुराही मैं देखा रहा हूँ, ये मुझे पहला मिला। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ 64 में थी। जबरदस्त। और आपने 64 में मिला। आपने जी सही। संभाल के रखा हुआ है एजाज अपना। ये रखा हुआ है, ये है वो और उसका मतलब ये है कि सही, ये 64 से 100 टूर्नामेंट कम अच्छा। से कम कम से कम, सही। मैंने बेस सेंटर नाम लिया बगैर नागे के। अच्छा। जबरदस्त। 10 साल 10 साल। सही। हम अभी तो सही वो 3-4 खिलाड़ी खेलते हैं ना, सही। आगे तो हम तो 6-6 खिलाड़ी खेलते थे। सही। और हर एक खिलाड़ी को मौका मिलता मौका था। मिलता था, हाँ तो बिल्कुल। हाँ हर एक को तो सही। अपना खिलाड़ी के हर एक अपनी पोजीशन है ना सही। जी 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 जी। अभी आप देखें कोई नेट सेंटर का है वो पीछे खड़ा होता है सही, सही। वो कभी कभी आके शॉट लगाता है। सही। तो हम तो खेलते थे और अपने खिलाड़ियों को खिलाते थे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हाँ 100 टूर्नामेंट में। और मुन्नी मुन्नी रमन मुन्नी अच्छा। वो बेस्ट प्लेयर था। आपके और दादू का? मैं बेस्ट सेंटर दादू का आपके? था। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरी टीम का थे। अच्छा, वो तो भी आपने वो आपने आपने बाद में जो है वो उस्ताद मोहम्मद साले ट्रगो की टीम के साथ ही खेले बाकी उसके बाद? हाँ उसके साथ भी खेला। ये सिकंदर घल्लू के साथ खेला। सही। तो उनके साथ खेला तो बाद में वो जब वो हाजी मोहम्मद साले ट्रगो को मुबारकबाद देते थे कि सही आपने जीता है मुबारक, वो कहता था कि भाई मैंने नहीं जीता है, इन बच्चों ने जीता है, इनको मुबारकबाद। वाह 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 वाह। वो भी वो मुन्नी रमन मुन्नी ट्रायर ऐसा पूरे पाकिस्तान में नहीं है। सही। वो नेट भी निकालता था सही। और अगर वो सामने वाले को वो ब्लॉक ब्लॉक भी करता था सही। और खुद वाली भी लगाता था। वाह वाह वाह। ट्रायर। हाँ, तो वो नेट मैन तो रीढ़ की हड्डी होती थी उस जमाने में। हाँ वो उसके बगैर तो सही बॉलर नहीं है, तो फिर वो क्रिकेट क्या है थे। सही तो सही। वो इतना था कि हमें तो ये होता ही नहीं था क्योंकि नेट भी है। सही। बस इतना हमें तो होता था। हमारा बाल जो था वो कन्नी के साथ गिरता था। सही। या 10 बाल जाते थे तो ये 6-7 बाल तो मेरे वो कन्नी के साथ लगते थे। टच होके गिरते कोई थे, कहता हाँ। था हाँ हाँ कोई कहता था कि ये नेट में लगेगा, लेकिन वो किरात हो जाता था। वाह वाह वाह। क्योंकि हमें वो होप ही नहीं था ना थी। हम तो कहते थे कि नेट है ही नहीं। हाँ वाह 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 वाह। हाँ थे हाँ उसको मिला लोटा सही। और मुझे मिली ये सुराही। मुझे मिली सुराही नहीं। सही सही। तो हाँ फिर वो खेलते अच्छा, रहे। आपने जिक्र किया कि आपका ऐसे हौसला बढ़ गया उस्ताद मोहम्मद साले ट्रगो के सामने खेलने के बाद, और उनकी जाहिर सी बात है तो आपने बाद में जो टेक्निक्स थी वो उस्ताद मोहम्मद साले ट्रगो से सीखी आपने, या आपका कोई उस्ताद कोई और है? सही मेरा जो मैं जब खेलता था जी जी। तो पहले जो किसी का भी राउंड होता था मैं उनको देखता था। अच्छा। तो कोई कैसा खेलता है, सही सही कोई कैसा कमजोर है, सही सही। कोई कैसा शॉट लगाता है, मैं वो देखता आप था। बाहर बैठ के देखते थे कि इनकी वीक पॉइंट्स वीक पॉइंट्स। हाँ जी जी। हाँ वीक पॉइंट देखता था कि सही। ये इसकी कौन सी ये लेफ्टी है तो राइट को खेलो, राइट है तो लेफ्ट को खेलो। सही सही। ये हम उनको कहते बस थे। अभी ये तो तरीका भी यही होता है कि आप ऑब्जर्वेशन हाँ, करें टीम को, जिनके साथ आपका राउंड होने वाला है खास तौर पे, उनको हाँ, आप देखें कि वो उनकी वीक पॉइंट्स कौन सी हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये आजकल चीजें खत्म हो गई हैं। अभी बस वो आजकल तो जैसे ये तो आजकल तो ये कहते हैं ना कहीं, जब मैं बना के देता हूँ आप मारे, आप वो गंवाए भी आप, खेले भी आप। सही तो बात है। अभी हम तो कहते थे कि हमें बना के दो, सही सही। हम बनवाते थे। और सिकंदर
सात सात आठ आठ वो जंप लगा के लगाता था वो सही। ये वालियाँ। और हाजी मोहम्मद साले ट्रकों की ऐसी ऐसी थी तो क्या बताऊं कि वो जब पाँच नहीं सकता था तो उसके वो वाली लगाता एक हाथ से। वाह 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 वाह। इतना उसका ये था ये। कंट्रोल था। तो हम उनके साथ खेले, सिकंदर के साथ खेले, सिब्बी में खेले, ये जश्न सिब्बी, जश्न जैकबाद में खेले। ये मेला लगता था ये सेवन का, उधर जाके खेलते थे। पूरे सिंध में, पंजाब में वो हम खेले, बलूचिस्तान में खेले। सही। सर आपने किस साल में जो है आपने पहला टूर्नामेंट हुआ जो आपने जीता? आपने जो पहला टूर्नामेंट जीता वो किस लेवल का था? उस ज़माने में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते थे, तालका लेवल पे भी होते थे, सिंध लेवल पे भी होते थे, ऑल पाकिस्तान भी होते थे। तो आपने अपने करियर में पहला टूर्नामेंट जो जीता था वो किस लेवल का था? सही, वो पाकिस्तान लेवल का था। वो टंडो गुलाम अली में टूर्नामेंट था। जी जी हमारे साथ वो सिकंदर गल्लू था जी जी। और सामने सदर अच्छा और वो मोहम्मद यूसुफ थे। जी। और जबरदस्त टीम थी उनकी। हमने वो फाइनल जीता। वाह वाह। समझो कि पाकिस्तान में पहला बड़े में बड़ा इनाम था 1400 रुपए का। 1400 रुपए का फाइनल हाँ, जीत, 14 फाइनल जीतने का। जीतने का 1400 इनाम था। वो हमने वो पहला टूर्नामेंट वहाँ जीता। वाह वाह और वाह। वो ये आपने सर साल कौन सा बताया, ईयर? ये से साल तो मुझे याद नहीं है थे। अच्छा अच्छा। बाकी ये हाँ पहला गुलाम पहला अली में था। आपके करियर का पहला टूर्नामेंट था जो आपने वो जी जीता जी था। जी। वो जबरदस्त। जीता सर फिर तो काफी टूर्नामेंट जीते। ये जैकबाद में जीता, ओसा मोहम्मद में जीता। जी जी। ओसा मोहम्मद में मुझे वो पहले, मैं कहता हूँ कि मेरी शादी, दो शादियां हुई थी। अच्छा, दो शादियां हुई। हाँ, एक शादी हुई वॉलीबॉल से। अच्छा ओस्तो मोहम्मद में मुझे वो ये अंगूठी दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये अंगूठी मुझे मिली वो वॉलीबॉल के वो तहसील काउंसिल ओस्तो मोहम्मद की तरफ से मुझे ये अंगूठी मिली। अच्छा, वो पहली शादी ये हाँ आपकी वही शादी शादी। वो वाली शूटिंग बाल से हुई थी। वेरी नाइस। और अभी भी माशाल्लाह, हाँ अभी भी माशाल्लाह से ये चमक रही है अभी भी, ये सोने। हाँ, अभी भी चमक रही है। ये अभी दूसरा मैं मेडल ये है मेडल मैंने वो ये जीता। ये है ये लॉकेट, तीसरा मेडल। लॉकेट है ये। हाँ जी जी ये लाकेट है ये जी जी जी। तो माशाल्लाह। तीसरा मेडल था वो मेरा बेटा शहीद हुआ। तो उसके वो मैं करता हूँ वो बरसी मनाता हूँ। जी जी जी। तो उसमें मेरे पैसे शार्ट हो गए। फिर मैंने बोला कि यार वो मेरा ये सरमाया। पसीने का है। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि यार मेरा पसीने का से ज्यादा मेरे बेटे का खून का है। इसमें तो कोई फिर शक नहीं। मैंने वो बेच के मैंने वो शहीद सर, उतारा उसका। शहीद तो वैसे ही जन्नती होते हैं। हम उनके लिए जन्नत की दुआ क्या करें, वो पहले ही जन्नती हैं, अल्लाह ताला उनको जी सर जी सर। तो हाँ फिर हाँ। मैं वो एक मेडल उधर वो बेच के दिया। कोई मदद करता नहीं है तो वो मैंने बेच के वो दिया। सर ये और मैं वो बिल्कुल 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 आप सही सही कह रहे हैं। टूर्नामेंट में मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ जी। बैक सेंटर का अच्छा। जो मुझे मैन ऑफ टूर्नामेंट मिला था। सही। ये हाजी साले ममन साले टगो था, सिकंदर गल्लू था, राजू था, मनन शाह था, पंजाब था। ये खिलाड़ी थे। ये सारे ये खिलाड़ी थे। गुलाम अली पक्की थे। जी जी जी। उनमें सबसे ज्यादा मुझे ये सब पीछे वो पड़ा हुआ है ये कप है। सही ये सही। मुझे मिला। माशाल्लाह। पहले तो मैं ये इतना कप मिलते हम खुश होकर आते रहते थे। सही सही। कोई सर्टिफिकेट ये दादू से मैं ये साइंस शेर मोहम्मद ने ये किताब छपवाया। वाह 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 ये वाह। रे सही सही। हाँ ये है सही। इस पे भी राजू की फोटो लगी हुई है, जंप वाली। हाँ राजू के। और वो दूसरा हमने वो मेहरान क्लब की तरफ से जो मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने खिदमत की है। ये मेहरान की पहली मैगजीन छपवाई 82 में। ज़बरदस्त।
इधर भी राजू का तस्वीर है इधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ऊपर है। ये तस्वीरें मेरे पीछे आप देखेंगे कि स्लाइड पे भी चल रही हैं, मेरे बैक साइड हाँ पे। हाँ ये थे। ये हाँ, इधर एक तरफ सिकंदर गल्लू है, एक तरफ राजू है। वाह 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 वाह। तो ये हाँ देखें, ये ये सामने कमाल का, हमारा। ये उस वक्त कमाल का देखें। एक तो ये यहाँ तस्वीर, देखो ना थे। हाँ, तस्वीर लेने का भी कमाल है, जिसने ये तस्वीर ली है फोटोग्राफर ने। जी जी किस जी पोजीशन थे। में जाके वो बाल भी वाजे आ रही है, और दोनों खिलाड़ी हाँ बिल्कुल वहाँ हाइट पे। बाल भी आए थे, हाँ हाँ खिलाड़ी भी नीचे हैं। हाँ 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 हाँ, ये वाह वाह। ये हमने बनाया थे तो। सर ये सिंधी हमने जबान में, उसको। सिंधी जबान में छपे हुए हैं ये। जी जी थे, ये सिंधी जुबान में पहला पाकिस्तान में पहली मरतबा थी मैंने छपवाया, ज़बरदस्त सर। मेहरान क्लब की तरफ। ये जब हम जी आपके सर, पास आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे, इंशाल्लाह आपको ये देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ, यहाँ आप एड्रेस दे दें, मैं बिल्कुल भेज सर, ये भी दूंगा। ठीक है। और हाँ कोशिश करेंगे कि इनको उर्दू में छपवा के हम जो है ना, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो आपका किताब ये पढ़ेगा, हाँ। तो उर्दू में इसको और और तर्जुमा करवा दूसरे के। हाँ, जी जी, दूसरी मरतबा क्या था कि टूर्नामेंट वो सूरज गुरूब होने वाला था, कि वो टूर्नामेंट नहीं हो रहा था वो। सही। तो मैंने बोला कि यार ये तमाम गेमें, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये लॉन टेनिस, ये तो सारी गेमें रात को होती है लाइट पे, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सही। फिर मैंने बच्चों को कहा कि यार ये हम करते हैं तो वो टूर्नामेंट करते हैं लाइट पे। सही। तो उन्होंने कहा कि वो सारे लोग कह रहे थे कि लाला चर्या हो गया है, पागल हो गया है, इसको यार गिद्धू में इसको दाखिल कराओ। तो मैंने उसको अनाउंसमेंट की कि वो गेम जो है रात को होगी। अच्छा। तो अब सही एक बल्ब भी नहीं था, अभी रात गेम वो रात को होगी, तो वो दूसरे सारे खिलाड़ी या सारे जो थे देखने वाले मुझे पागल कर रहे थे। सही। तो मैंने बोला है कि लाइट वाला था, मैंने बोला कि भाई मेरी मदद करो। उसने कहा कि हुक्म करो। सही। उसने वो पोल से लाइट खींच के मुझे दे दी, एक बल्ब जलाया। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ये छोड़ेगा नहीं, सही। और ये खिलाएगा रात को। सही। फिर तो वो बांस के लकड़े, मांझांदड़ी के लकड़े, ये किया। वो शादियों में जो राटें जलती है, जी जी जी, 500 की, 1000 की, वो लगाई। सही। वो आधे घंटे में वो तैयार करके वो रात को गेम कराया। सही। अभी तो वो उसके बाद आयुब खान साहब ने सबके साथ मेहरबानी की, जी 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 लाइट वो ये और आ गई, सर। लाइट आ गई। लेकिन पहले मैंने वो कराया था। सही, ज़बरदस्त सर। ये आपसे गुफ्तगू तवील होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो मवाद है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी आपके साथ जो है ना वो दिन गुजर जाएंगे, आपके जो बातें हैं वो कम नहीं होंगी। चन्ना साहब, तो इसलिए असल में मजबूरी हमारी ये है कि ना एक सेकंड से। जी जी जी, चन्ना साहब, ये 60 साल मैंने कमाया है इधर। सही। ये कोई ये 2-4 सालों की बात नहीं है। ये आधी सदी की बात है नहीं। आधी सदी होगी, बिल्कुल। हाँ, मुझे वो मेहरान यूनिवर्सिटी में मुझे नौकरी मिल रही थी 18 ग्रेड की। अच्छा। मैंने वो नहीं की। अच्छा। वो मैंने नहीं की, यार मैं गेम खेलूंगा। सही। तो मुझे वो फिजिकल कॉलेज में मुझे उधर ही नौकरी दे रहे थे जब मैंने कॉलेज से निकला। अच्छा। लेकिन मैंने वो भी 18 ग्रेड की मैंने नहीं की। मैं बोला मैं यार मैं गेम खेलूंगा। सही। तो 60 साल का टाइम दिया है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी, कि आपने पूरी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपने वो गंवा दी सिर्फ अपने शौक़ की खातिर। तो आपने, जी जी जी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आजकल के दौर में तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना। सर ये हमारे प्रोग्राम की मजबूरी है कि टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो इस वजह से हम आपके करियर पे बात करेंगे। आपके साथ इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और भी करेंगे हम, जिस पे हम सारी तफसील से आपसे बात इंशाल्लाह होगी। सर आपसे सवाल करूंगा कि उस वक्त आपके घर वालों की सपोर्ट क्या थी आपके साथ, जब आप शूटिंग बॉल शुरू में खेलते थे तो पसंद करते थे घर वाले आपको? मैं अपने वालिद साहब के साथ रहता था। अच्छा। क्योंकि छोटे जब मैं स्कूल में वो 5वीं जमात पढ़ता था, तो मुझे वो सांप ने वो डसा। अच्छा।
तो वो दो दो महीने में अगर चारपाई पे सोया रहा, और वो उधर उस टाइम में दवाई वगैरह थी नहीं। सही। फिर एक भोपा भोपा आता था, वो आता था कि वो पढ़ता था। अच्छा। मैंने बोला, उसने भी मार नहीं सका मुझे। वो आता था सुबह को आके, वो कपड़ा डाल के ऊपर से ये पढ़ के पता नहीं क्या पढ़ता था, वो करके चला। 2 महीना मैं उधर बैठा अच्छा। रहा, चारपाई अच्छा। आगे। अच्छा। उसके बाद मैं बाबा मेरा तालीम खाते में था, एजुकेशन में था। सही। तो बस वो बेचारा नमाजी नेक था। वो जब टूर्नामेंट में जाते थे तो वो चारपाई के जाके नजदीक खड़ा होता था मैं रात को। अच्छा। हाँ, वो समझ जाता था कि अभी ये जुमा और शनिचर है, ये जाएगा गेम पे। अबा करे तो वञी, अच्छा। बाबा मां वञा तो रांदि ते। अच्छा। पोइ अब वाह समझी वेंदो, समझ जाता था कि अभी इसको 2-4 रुपए में कुछ चाहिए। अच्छा। फिर उसी वो सस्ता ही थी, सही। 40-50 रुपए हमें मिलता था, वो क्लब की तरफ से किराया मिलता था। हम वो 40-50 वो कभी भी वो हम लोग खत्म नहीं होते थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो सही। ना ये 10 पैसे की चाय थी, या किराया भी नहीं मिलता था उधर, वो खाना भी हमें मिलता था। सही। बाकी कौन सा खर्चा था भाई। सही। 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 तो ये हमने वो गुजारा किया। बाबा बाबा कब कब आओगे? सही बाबा, 2 दिन के बाद आऊंगा। बस वो 40-50 देता था, हम उधर खुश। फिर वो 2 दिन के बाद आता था। फिर मुझे वो नाम हुआ लाला हुआ इधर। सही। जब तो मेरे बाप पूछा था कि भाई सही मेरा बेटा स्कूल आता है? तो वो कहता है कि नहीं सही, तुम्हारा बेटा तो आता नहीं है। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा तुमने क्या बोला उनको? तो अब्दुल सत्तार बोला। अब मैंने बोला कि बाबा लाला बोलो। अच्छा। तो उसने पूछा कि हाँ, तो उन्होंने पूछा कि साईं वो मेरा बेटा है। साईं कौन सा बेटा है? लाला। साईं लाला तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? अच्छा। वो तो पठान है, तुम वो पुलिसी हो। अच्छा। हाँ, फिर ये होता था। वो मुझे थे अभी भी काफी जो दोस्त हैं, सही। उनको मेरा असली नाम का पता नहीं है। अच्छा। प्यार से जो लाला कहते हैं कि सारे लोग अभी नए खिलाड़ी जो हैं वो भी बेचारे सही। सही। इज्जत से देखते हैं। सही। सर, अपने और ये आपने जी अपने सर। करियर में आपने कितने टूर्नामेंट्स जीते? आपका करियर जो है, पहले तो आप ये बताएं कि आपने शुरू किस साल में किया था और ख़त्म किस साल में किया था? सही वो मैंने किया 64 में शुरू। 64 में शुरू किया। हाँ, ये गेम शुरू किया। ठीक फिर है। मैं वो पहले कुछ जीते कुछ हारे, ठीक है। लेकिन वो आपने 64 में आपने फिर मैंने रिटायर कब किया? रिटायर। मैं वो अभी खेल सकता था, अच्छा। लेकिन क्या था कि मैंने की वो दूसरी शादी की। अच्छा, दूसरी शादी। आप सही। 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 हाँ, दूसरी शादी की 85 में। 85 में। सही। 85 में फिर वो मेरी वो बीवी थी और मेरी माँ थी। माशाल्लाह। मेरे भाई जो सर्विस में थे, कि हैदराबाद में था, एक कराची में था, मैं इधर अकेला था। सही। शादी जो की तो मैंने बोला कि भाई अभी तो ये घर अकेला कैसे छोड़ूं। सही। फिर मैंने वो चंदन रांद रत्ती मेलो मतो मेलो मत चलिए। सही है। 85 में मां रांद चली रांद रांदी 64 टू 85। 85 में। अच्छा, 64। फिर मैंने वो रांद वो टूर्नामेंट कराना शुरू किया। अच्छा। 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 तो इधर वो हाथ जीते। फिर वो सही। टूर्नामेंट वो अच्छा, तो इस अभी दौरान तक इस दौरान आपने कितने टूर्नामेंट्स जीते होंगे अंदाजन? 64 से अंदाजन 85 तक 50 के करीब से। 50 के करीब आपने जीते। आल हाँ पाकिस्तान, हाँ, आल पाकिस्तान की बात आल करें। पाकिस्तान में। माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ हाँ और हाँ हाँ। आपको तो अवार्ड तकरीबन काफ़ी मिले हैं, आपने जिक्र भी किया पहले। सही उसी टाइम में अवार्ड तो थे नहीं ना। सही वो तो उस टाइम में थे वो गंजी, अच्छा। अच्छा वो सर, ये बनियान। अवार्ड ही है ना सर? हाँ, यहाँ भी वो बनियान और वो सही वो तौलिया, सही। 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 और बस ऐसे नाम थे भैया। हाँ, वो छोटे कप होते थे छोटे छोटे। अच्छा। अच्छा। अच्छा।
अभी आप बताएं ये पहला इनाम जो ये सुराही है, तो माशाल्लाह ऐसे ही इनाम मिलते थे ना सुरई भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और एंटीक एंटीक है ये ये वाकई। हाँ सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही। सर, तो ये आखिरी जी सर, आखिरी टूर्नामेंट कौन सा खेला, कहाँ पे खेला? वास्तविक आखिरी खेला थी वो ओस्तो मोमन में। ओस्तामा जो जो वो हाँ वो तो ये जो अंगूठी बताई, अंगूठी और सही। ये आखिरी खेला। उधर फिर मैंने वो शादी जो की, तो फिर मैंने वो गेम बंद की। अच्छा। अभी टूर्नामेंट कराते हैं। हाँ आप और ये पूरे पाकिस्तान में से वाहिद दादू जिला है जी जी। जो अभी हम चंदा वगैरह किधर से नहीं करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हमें वो हमने मैंने ऐसा किया है, प्रोग्राम बनाया जी जी कि वो दो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी। और वो म्यूनसिपलिटी थे, अच्छा वो एप्लीकेशन अभी कोई भी देगा सही। उसको वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख मिल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश और नसीब है। हाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हाँ खुश। वो अभी हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। माशाल्लाह वो भी माशाल्लाह मैंने जबरदस्त। किया। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। सही। और हाँ आपका हाँ, रेगुलर टूर्नामेंट भी हर साल होता है दादू का, हम सुनते हर हैं। साल होता है जी। सही। 78 ईयर से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे इत्तेफाक मेरा कम हुआ है दादू के टूर्नामेंट पे आने आने का। इंशाल्लाह अब मैं ज़रूर आऊँगा आपके टूर्नामेंट पे। तो सर ये आज कल जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आपको तो मैंने बाकी किसी टूर्नामेंट पे जब मैं जाता हूं तो शायद मैंने आपको कहीं देखा नहीं है कि आप दूसरी टूर्नामेंट्स पे जाते हो बाहर। जैसे जी सही। हैदराबाद में होता है टूर्नामेंट या ठेड़ी में होता है, तो मैंने आपको नहीं देखा, शायद आप नहीं जाते बाहर टूर्नामेंट पे। सही थी, क्योंकि वो मैं मजबूरी बताई ना सही। जी जी उसके बाद क्या था कि वो अभी जो नौजवान है जी जी। वो उनको हम शायद याद नहीं है सही कि हम कोई खिलाड़ी थे। सही, मतलब आपका कहने का मतलब है तो कि आपको दावतनामा नहीं मिलता। याद याद करें ना सही, सही अब सही। वो क्लब ये अपनी जगह पे है, ये आपकी ठीक है ना सही। शिकायत में, ये आपकी शिकायत जो है आपकी तरफ से, आप जैसे कितने ही सीनियर्स की तरफ से, मैं सब ऑर्गेनाइजर्स को ये आज ये आपके तवसुत से ये कह रहा हूँ कि सीनियर्स जितने भी हैं आप उनको याद किया करें। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई आ सकता है कोई नहीं आ सकता। हैदराबाद वाले बेचारे वो याद करते हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकते जी हैं। जी जी, नहीं नहीं, वो तो तो मैं इसलिए कह हाँ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मजबूरी होती है तो कोई वो अलग बात है, अदरवाइज आपको याद करना चाहिए इतने ज़बरदस्त हीरोज़ को जिन्होंने अपनी उम्र सही। लगा दी। हमारा देखो ना, हम जी अपने नाम से जीते हैं ना सही। जी 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 हमारे नाम के लिए पे वो दावतनामा आना चाहिए। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, हम तो ये हाँ हमने रिक्वेस्ट सही, कर दी वो है गुलशन में कर कबूल। पूरे पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर्स को हमने ये रिक्वेस्ट कर दी है कि सीनियर्स खिलाड़ी जितने भी हैं, बराए मेहरबानी आप उनको दावतनामा दिया करें, स्पेशली उनको एज अ गेस्ट। तो आएंगे, उनका भी दिल खुश होगा और वो उनको नौजवान भी देखेंगे कि ये हमारे हीरोज़ थे किसी ज़माने में, ये हमारे लेजेंड हैं, तो उनकी मुलाकात होगी, उनकी शफ़क़त मिलेगी। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इनको याद किया करें। सर नहीं हमने नए खिलाड़ियों में जैसे हाँ कौन से खिलाड़ी पसंद है आपको मौजूदा दौर के खिलाड़ियों में? सही, आजकल वो सही मनन शाह के बेटे हैं, सैयद मोहम्मद अली शाह। और मोहम्मद अली शाह है, ठेड़ी के वो मोहम्मद यूसुफ का बेटा है। जी 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 चाहे पनवाकिल के हैं, जी 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 पंजाब के माशाल्लाह हैं। जी जी लेकिन आजकल जो वो है ना सही, 2-3 खिलाड़ी खेलते हैं, जी पूरी जी। टीम किसी के पास नहीं है। सही 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 एक आध टीम में है सही 6-7 खिलाड़ी हैं, जी। लेकिन वो भी अपनी अपनी पोजीशन पे नहीं खेलते हैं। सही 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 उनकी पोजीशन जो है वो नेट मैन है नहीं। सही। नेट में जब बॉल लगता है तो वो समझो कुएं में चला गया। चला गया, सही। नहीं नहीं, ये तो हमने 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 ये कंपेन भी चलाई थी, और समझे कि अभी नेटमैन का हो गया है, ऐलान कर दिया है फेडरेशन ने, उनको लाजमी करार दे दिया है, नेटमैन होता है। पर बदकिस्मती से अभी तक वो कोई खिलाड़ी जो है वो नेटमैन के लिए बनने के लिए तैयार नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं डिफेंसर बनूं या ऑफेंसर बनूं। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, जैसे वो उसकी अहमियत को समझेंगे, ट्रायर की अहमियत को समझेंगे और सीखेंगे, और ट्रायर जब तक, क्योंकि अभी फेडरेशन लॉ में जो है वो नेट का जो है ना वो आ गया है वापस, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, अब वो आ गया है अल्लाह की मेहरबानी से। तो अब ये खिलाड़ियों आना चाहिए खिलाड़ियों के जी
सही चन्ना साहब, आना चाहिए। बिल्कुल। इसके बगैर खिलाड़ी टीम मुकम्मल नहीं है। जी 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 जी। क्रिकेट में चाहे विकेट कीपर न हो, सही क्रिकेट में चाहे बॉलर न हो, सही क्या क्या खेलेंगे? सही सही सही। फुटबॉल में जाओ, वो गोल गोलकीपर न हो, गोलकीपर बिल्कुल। कैसे होगा नहीं? ये आपने ही कही थी मुझे, बात बताई थी कि ये ज्यादती है कि जैसे गोलकीपर फुटबॉल में अहमियत होती है गोलकीपर की, क्रिकेट में। हॉकी में होती है हाँ हाँ, सही। गोलकीपर जो की, अच्छे में हाँ अच्छा गोलकीपर है हाँ वो गेम हाँ। बचाता है। पहले पहले ऐसा होता था सर, वॉलीबॉल में भी ऐसा ही हाँ, होता था, शूटिंग बॉल में ऐसा होता था जी जी सही। कि वो नेटमैन का किरदार होता नेटमैन, था, वो खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह नेटमैन वो तो अभी हो गया। अभी नौजवानों पे भी डिपेंड करता है कि वो भी आगे आए और नेटमैन बने। कुछ जरूरी नहीं है कि आप ऑफेंसर या डिफेंसर बने, नेटमैन भी बने, वो भी एक हिस्सा है, बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जैसे आपने जिक्र किया। इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जी बिल्कुल, जी इसमें कोई शक नहीं जी है जी नहीं। जी। सर पंजाब के खिलाड़ियों में आपको कौन से खिलाड़ी पसंद सही हैं? वो इकबाल, बाला। इकबाल जफर, इकबाल बाला, जी जी जी। और वो ये मुचड़, फलक शेर मुचड़ साहब। फलक खेर, और अभी नए नजीर साहब है, अच्छा। और दूसरे भी काफी हैं। अभी तो मैं निकलता नहीं, इसी को पता नहीं है, सही सही। लेकिन वो बहुत आपके अच्छे टूर्नामेंट पे आते हैं ना सर, पूरा पाकिस्तान आता है। आते, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान आता है, लेकिन हमें मजा नहीं आता है ऐसे। अच्छा अच्छा वो सही। आपस में बन जाते हैं, कभी वो क्या कैसे करते हैं अच्छा अच्छा। यार, आधा आधा करते हैं, ये करते हैं, वो करते नहीं, हैं, ये नहीं होना खेलते नहीं, चाहिए, ये नहीं होना खेलते चाहिए नहीं है। बिल्कुल। जी जी लोग वो आते हैं देखने ना सही। जी जी जी। गेम होनी अब चाहिए। वो खिलाड़ी को मुंह तो देखने नहीं आते हैं ना जी सही, जी जी। वो गेम देखने आते हैं। तो वो उसको बेचारे बेचारे वो बदन हो गए हैं कि यार सर अभी क्या जाए ग्राउंड में। आपने शूटिंग बॉल में बहुत कुछ खोया, आप बहुत कुछ पाया। हाँ जी। आपके बेटों में से कोई शूटिंग बॉल में आया मैदान में? नहीं सही नहीं, वो मैं मेरा वो दिल ही टूट गया। मेरे अच्छा मैंने बोला कि नहीं बाबा, बस वो छोड़ो। मेरा एक बेटा वो बैडमिंटन खेलता है, अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी जी। बाकी एक वो दूसरा बेटा जो कभी कभी वो फुटबॉल जाके खेलता है, अच्छा, वॉलीबॉल नहीं खेलता है सही। वॉलीबॉल नहीं खेला, तो हमें बिल्कुल। वो थोड़ा बिल्कुल सही, वो क्योंकि वो नहीं है, इज्जत नहीं है ना सही। सही है, सही बात है। फ्यूचर नहीं है, इज्जत फ्यूचर नहीं नहीं है। है, फ्यूचर नहीं हाँ है। हाँ, ये देखो सही, ये है सही, ये मेरे सर्टिफिकेट है। सही। ये माशाल्लाह माशाल्लाह 100 के करीब सर्टिफिकेट है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। वो हमें कोई पूछता नहीं है सही। वो पहले जो शायर होते हैं, तो उनको जब शायर बड़ा होता है तो उसका नाम बड़ा होता है, या अमल है या दूसरे हैं उनको। अभी जब वो रिटायर होता है तो उसको कोई पूछता नहीं है, सही कैसे मर जाता है। सही। तो इसीलिए हमने बोला कि यार छोड़ो, अभी गेम को छोड़ो, अभी बिल्कुल। हमने वो इतनी। असल में वाकई फ्यूचर जो है मेन किरदार है खिलाड़ी को। अगर फ्यूचर नहीं बनेगा तो कोई खिलाड़ी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। आप जैसे मोस्ट क्यों सीनियर क्यों भी, खेले सही, क्यों खेले? आपने इतना गिरा। नाम भी कमाया। बहरहाल आप भी चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो किसी ऐसी खेल को ना खेलें जो जिनमें कोई फ्यूचर ना हो, क्योंकि आपका तजर्बा है, तवील तजर्बा है। मगर एक अभी खुशी की बात यह हुई है कि पाकिस्तान शूटिंग बॉल फेडरेशन जो मौजूदा है, उन्होंने ये ताज़ा कल परसों का ये ऐलान किया है कि नौजवानों के लिए वो रोज़गार के लिए अभी वो बिल्कुल संजीदगी से जो है वो उसने सोचा है, और वो उन्होंने सीवीज भी मांगी है नौजवान खिलाड़ियों से कि वो रब्ता करें और उनके लिए। अच्छी बात है ना। दूसरी के हाँ, ये एक खुश आइंद बात हुई है, और हम इस फेडरेशन के लिए दुआगू हैं कि ये इस तरीके के अगर काम करते हैं तो ये अपने जो शूटिंग बॉल को भी फ़रोग मिलेगा, और इनका नाम जो है ना वो सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा, जैसे कि आज तक जो है वो आयू खान को ज़माना याद करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसने पूरे सिंध के खिलाड़ियों को रोजगार दिया, जी और वो पूरे जो खिलाड़ी थे उनको जाकर पीआई में, कभी वो बैंकों में, इधर दूसरे नहीं जो खेल है उनको मिलती है नौकरियां। जी जी। हमारा ये खेल नहीं है क्या सही? सही 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 तो हमें क्यों नहीं मिलती है सही? सही सही सही। हम बस ऐसे ही हमने खुद खेल जो है ना खेलते। वो सियासत में और अपने जो है ना अना के चक्कर में जो है वो गेम को पीछे कर दिया है, उनका फ्यूचर तबाह हो गया था। बहरहाल अब ये जो दौर चल रहा है,
ये सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आजकल हम भी इस कोशिश में लगे हुए हैं मीडिया के थ्रू, अब इनकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, शूटिंग बॉल के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे जैसे काफ़ी नौजवान जो है वो अभी इस मैदान में आ गए हैं जो शूटिंग बॉल के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वजह से भी शूटिंग बॉल का कुछ बेहतरी आई है इसमें। तो हमें हमें उम्मीद है अभी कि देखे ना हाँ जी जी दो चार मुल्क में ऐसी वॉलीबॉल होती है हमारे जैसे जी 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 तो अभी हम उधर जो जाएंगे तो कैसे खेलेंगे? हाँ। 2 आदमी खेलेंगे, सही 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 सही। वो उधर नेट में नहीं नहीं होगा इंशाल्लाह तो वो खेलने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ये अभी काफ़ी जो है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बेहतरी जो है वो आ रही है। तो मैं सही चना सर, जी जी मैं ये आपको बताऊं कि मैंने पूरी जिंदगी में सब कुछ गंवाया जी जी लेकिन मैंने इज्जत कमाई। इज्जत कमाई, हाँ समझे? सही। गुलशन न कर कबूल, वाह सहरा न कर कबूल, वाह इज्जत जहां मिले वो नशे मन कबूल कर। वाह वाह। तो हमने तो वो इज्जत ही कमाई है ना सही। सर आपने अपने पूरे तवील तजर्बे के बुनियाद पे मौजूदा पाकिस्तान शूटिंग बॉल फेडरेशन को अगर मशवरा देना चाहें तो आप क्या मशवरा देंगे कि आप ये क्या करें? मशवरा दे ये है, मशवरा दे, मैं तो बड़ा आदमी हूँ नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मशवरा क्या दूंगा? मशवरा तो वो बड़े लोग देते हैं। मैं कहता हूँ कि वो गेम को सुधारो, अच्छी तरह से खेलो। सही। और जैसे तंग करते हैं ये खिलाड़ी, जी जी अभी टूर्नामेंट में आते हैं, सही मैं सेवन जाता हूँ, मैं से इधर जाता हूँ, मैं मखदूम बिलावल जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं ये चक्कर लगाते आता हूँ, घूमते रहते हैं। सही। वो कमरों में नहीं रहते हैं, वो हमें जगह चाहिए, हमें वो खाना आप दो, हमें किराया आप दो। अभी ये टूर्नामेंट वो मुश्किल से होते हैं सही। हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 7-8 लाख कोई मजाक नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। तो कहाँ से आएंगे? कोई न कोई वो इतना देंगे? हम तो वो तो बता रहा हूँ ना सही, 40 रुपए बाबा देता था। इसके लिए तजवीज़ क्या है आपकी कि क्या करें? ये उनको खिलाड़ी को समझाए ना सही, वो टूर्नामेंट वाले हैं ना जी उनकी मीटिंग होनी चाहिए। जो तमाम जो टूर्नामेंट कराते हैं उनकी मीटिंग कराए, एक मीटिंग करें, फिर वो आपस में मीटिंग करके उनको खिलाड़ियों को समझाएं तो बाबा ऐसा नहीं करो, अगर करोगे तो हम टूर्नामेंट नहीं कराएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? सही। तो इसीलिए इसीलिए तो टूर्नामेंट होती भी कम है ना, क्योंकि वो सब कुछ वो पैसों की है ना सही। हाँ सब किसी के बस की बात नहीं है सर। पैसा भी ठीक है, आदमी जो है ना वो अरेंज कर ले, पैसों का भी कर ले। मसला ये होता है कि एक अगर छोटा सा गांव है, वो इन खिलाड़ियों के लिए एयर कंडीशन के कमरे कहाँ से लाए जहाँ पे ये खिलाड़ी जो है वो क़याम करें? या किसी छोटे से शहर में कोई इतने बड़े होटल नहीं होते, इतने वो रूम्स नहीं होते जहाँ पे हर एक टीम को फी कमरा जो है वो मिले। पहले के ज़माने में कहाँ से? हाँ पहले के ज़माने में स्कूल्स में कमरों में एक कमरे में पूरी टीम रहती थी, एक कॉमन टीम वॉशरूम रहती थी। हम पंजाब गए, जी जी वो पंजाब वाले आते थे जी सही, ये ताला है, ये कमरा है, सही ये पानी का लोटा है, सही बस उधर से पानी भर लेना, सही और बिस्तरा लिखा रहा तो बिस्तरा साथ लाएं। सही। ठीक है सही। अच्छा बिस्तरा साथ लाते थे? हाँ सही, हाँ बिस्तरा अपना साथ लाएं। वाह। हाँ सही, ये हम खुद लेके गए ना इधर से सही। वाह वाह वाह। तो अभी यहाँ सखर से कोई लड़का है सही, मेरा इम्तिहान है, सही। मैं इम्तिहान देकर आऊंगा, अभी वो बैठा रहो। और किसी गेम में नहीं है सही, 10 मिनट 15 मिनट देते हैं, ये थोड़ा टाइम सही सही, नहीं तो वाक और दे देते हैं। सही सही सही। सर आपका कोई यादगार टूर्नामेंट कौन सा है? यादगार से मेरा टूर्नामेंट है, एक 7 में हुआ था जी, कलंदर के नगरी में माशाल्लाह। हाँ उधर वो हाजी साहब वो फाइनल में आया, हाजी मोहम्मद साहब, वो हम सिकंदर के साथ खेलते थे। अच्छा उस वक्त आप सिकंदर गल्लू के साथ खेलते थे?
जी जी। हाँ, तो फिर वो मैच हुआ, फाइनल हमने जीता। अच्छा उधर क्या था कि उन्होंने टूर्नामेंट वालों ने कहा कि भाई वो मेहंदी निकलेगी, अच्छा। और वो, हाँ, उधर ग्राउंड से पूरा वो सारे चक्कर लगाया, अच्छा। वो कलंदर की मज़ार तक। वाह वाह वो वाह। डांसी वगैरह ये वो वाह, करे, वो ओस्ता मोहम्मद में भी एक जबरदस्त टूर्नामेंट जीती। सही। वो हाँ, टूर्नामेंट का वो टंडो गुलाम अली में वो जीती, दादू में जीती। सही। ऐसी काफी टूर्नामेंट हैं अच्छा। वो, जो मतलब जो उनमें खुश होता है। उनमें उनमें आपका यादगार जो था वो सेवन वाला था, जहाँ पे वो सेवन की नगरी में हाँ, फिर वो हाँ। बस नगरी में वो खेले, सही। और वो मेहंदी निकाली उन्होंने, वो तो ये फूल वगैरह ये वो डांस, वो ये कूड़े पर बिठाया, सर पे बिठाया तमाम खिलाड़ियों को, सही। उधर पहुंचाया। और जो पबनेस ने बलूचिस्तान में हमने वो काफी टूर्नामेंट जीते, काफी। आखिर में आप नौजवान जो हैं, नए नस्ल, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम क्या देंगे, उनको हिदायत करते हैं कि बाबा यो छोटों से कि छोटे को कहते हैं कि भी बड़ों की इज्जत करो, जी जी। बड़ों को कहते हैं कि वो छोटों को शफकत का हाथ रखो, शफकत का हाथ खड़ा कर। सही। प्यार का हाथ रखो। सही सही सही। और अभी जो ये नशा वगैरह, ये अगर ये पानी अच्छा, ये सफेद वो रंगीन पानी को पीने को छोड़ो। सही सही सही। ये ये अच्छी बात नहीं है। मतलब सिर्फ गेम गेम गेम, गेम पे मेहनत करें। हाँ, गेम पे मेहनत करो, रात को ये जागो नहीं। सही। अब हाँ, हमारे यहाँ ये है कि अगर एक रात हमने ये उजागर किया, सही। तो समझो कि एक महीने की ट्रेनिंग जो की ना, वो हाँ, वो खत्म हो गई। खत्म हो गए। वाह वाह। हाँ, तो इसीलिए उनको कहते हैं कि गेम, वो गेम करके खेलो। सही बाकी बाहर तो फिर दोस्त हैं, भाई हैं। बाकी ग्राउंड में वो हम बाबा है, भाई आए, सही सही। वो उनके साथ खेलेंगे। सही सही। जी। दादा अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आज टाइम दिया। और बहुत मज़ा आया आपके साथ। पुरानी बातें जो आपने कहानियाँ बताई, आपने जो किस्से बताए, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, तो बहुत मुझे तो बहुत लुत्फ़ आया। इंशाल्लाह हमारे नाजरीन को भी ये बातें सुन के बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में भी आपको इंशाल्लाह हम मदद करेंगे। तो बाकी तफसील से आपसे इंशाल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू हम करेंगे, मगर हमारे प्रोग्राम का टाइम एक मखसूस होता है, मगर उसके बावजूद भी। चना साहब, जी जी जी। चना साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वो हमें टाइम दिया। हम जो हम कौन याद रखता है नामों को, जी। लोग चेहरे भी भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। तो हाँ, तो जो हमारे दोस्त जो हैं, तो वो हमें, उन्होंने तो हमें भुला दिया है। सिकंदर बेचारा है, वो बीमार पड़ा हुआ है, सही। उसको कोई पूछता नहीं है। जी। तो आपने हमें वो टाइम दिया हमें, आपने हमारी इज्जत की। सही। आपकी बड़ी आप सर, मेहरबानी। आप इज़्ज़त आपको इज़्ज़त के लायक खुदा हैं, आप इज़्ज़त के खुदा आपको हकदार खुश हैं। रखे। आप सर जो है वो, आप सरमाया है हमारे मुल्क का, असासा हैं आप ये हमारी ड्यूटी है, हम छोटों की ड्यूटी है कि हम आपको जो है वो आपकी खिदमत करें। आपने पूरा अरसा आपने पाकिस्तान को दिया है, इतना लंबा अरसा आपने पाकिस्तान शूटिंग बाल को दिया है। तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपकी शफकत हमारे ऊपर नहीं से है। आपकी मेहरबानी है, से आपने हमें वो थैंक यू। टाइम दिया और थैंक यू। हमें दिया। थैंक यू। आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखेगा, थैंक यू वेरी सदा मच। खुश रहो। थैंक यू वेरी मच सर। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी, जी नाजरीन, ये थे लाला मेहरबानी अब्दुल सर। सत्तार कुरैशी साहब, जिनकी आपने बातें सुनी, और बहुत मोस्ट सीनियर खिलाड़ी, और बहुत ज़ख़ीरा है इनके पास शूटिंग बाल के हवाले से बातों का। तो इंशाल्लाह कभी मौका देंगे, इनसे तवील गुफ्तगू करेंगे। एक जो एपिसोड्स पे होगा, इनका प्रोग्राम होगा एपिसोड्स पे, क्योंकि किस्तवार ये बहुत लंबा जो है इनका गुफ्तगू करने का अंदाज़ है। तो इंशाल्लाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होने जा रहा है, तो वही मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि मेरे फेसबुक पेज अमेजिंग मोमेंट्स ऑफ शूटिंग बाल और यूट्यूब चैनल अमेजिंग मोमेंट्स ऑफ शूटिंग बाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनके बेल आइकन को क्लिक करके और उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिलती रहे।
तो इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।